हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं अमर राजा एनर्जी मोबाइल लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर एनालिस्ट की तरफ से क्या एक्सपर्ट की तरफ से एक्सपेक्टेशन आती हुई दिख रही थी। यहाँ पर देखिएगा 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अगर मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 1410 रुपये का दिया है। अगर हम लोग डाउन साइड में बात करें मिनिमम एस्टिमेट की तो 950 का दिया। अगर हम लोग इसकी करंट प्राइस की बात करें तो इसकी करंट प्राइस है 1019 रुपया। तो देखा जाए करंट प्राइस से ज़्यादा डीप ये नज़र नहीं आता हुआ दिख रहा है। लगभग 70 रुपये के नीचे ये नज़र आता हुआ दिख रहा है जो हमारा मिनिमम एस्टिमेट है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का हेल्प ले रहा हूँ। अगर हम लोग अमर राजा के अंदर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तो लगभग 23 रुपये की तेजी इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर परसेंटेज वाइज बात करें लगभग 2.30% की तेजी इसके अंदर देखी गई थी। अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगेन कहना चाहूंगा आपको एंट्री पॉइंट गुड नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर जाकर बाई कर लेना है। आपको बाई करने से पहले कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी आपको उसके अंदर डिसीजन लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्टिंग को लेकर क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है टिकट टेप की मदद से, तो यहाँ पर देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया। 50% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास लगभग 5.74% की होल्डिंग है, यानी कि 5.5% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास। अगर रिटेलर्स की बात करें शानदार होल्डिंग रिटेलर्स के पास निकलती वाली 31.85%, ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 32% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही। अगर प्रमोटर की बात करें प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 33% की होल्डिंग है। अगर एफआईज की बात करें लगभग 20.5% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप की हम लोग बात करें 1.53% का वेटेज है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.40% निकलती हुई आ रही। फ्रैंकलिन इंडिया इस फ्लेक्सी कैप की बात करें इसकी वेटेज 0.65% निकलती हुई आ रही। कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.46% निकलती हुई आ रही। बंधन स्मॉल कैप की बात करें इसकी वेटेज 0.69% निकलती हुई आ रही है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें अमर राजा के अंदर रिटर्न्स को लेकर क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया, तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। ऐसा नहीं कि यही रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे। तो यहाँ पर देखिए पिछले 10 सालों में हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 18% का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में हम लोग कंपेयर कर लगभग 88% का रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में बात करें लगभग 5.5% का रिटर्न इसने बना के दिया है। अगर चर्चा करें पिछले 6 महीने से लगभग 25% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई। अगर हम लोग बात करें पिछले 1 हफ्ते या पिछले 1 महीने से तो लगभग 5% की तेजी इसके अंदर नोटिस की गई है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर क्या कुछ डिविडेंड इसने दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला 14 नवंबर 2024 के अंदर तो तकरीबन देखा जाए तो 5 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड इसने अनाउंस किया था। जुलाई के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी 5 रुपये का डिविडेंड दिया था, यानी कि साल में 2 बार आपको लगातार डिविडेंड देती हुई आ रही है। नवंबर 2023 की बात करें तो वहाँ पर भी 2 बार इसने डिविडेंड अनाउंस किया था। तो लगातार आपको साल में 2 बार डिविडेंड देती हुई आ रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर 2012 की बात करें तो वहाँ पर स्प्लिट देखने को मिली थी इसके अंदर। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके रिजल्ट को लेकर, यानी कि इसके क्वार्टर्स के नतीजे जल्द ही डिक्लेयर होने वाले। अगर हम लोग डेट की बात करें 29 मई को डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें स्टॉक्स के अंदर तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के इसके अंदर वॉल्यूम की हम लोग बात करें तकरीबन 9 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी और परसेंटेज की अप्रॉक्स 38% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स की 50 DMA की वैल्यू के बारे में तो इसकी 50 DMA की वैल्यू निकलती वाली 1026। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें 1019 यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। ठीक अपने 50 DMA के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 200 डे की बात करें हम लोग मूविंग एवरेज की तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1133 रुपये के आसपास। तो ये वैल्यू इसकी निकलती हुई आ रही है 1133 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो। अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर और इसके अंदर तो यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न्स आपको इसके ऊपर नजर आती हुई दिख रही है। ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला। ये जो रेड लाइन जो देख रहे हैं मैं इसे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर से सेलर एक्टिविटी नोटिस की गई थी। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही। मैंने ये लेवल्स अपने मन से नहीं निकाला, यहाँ पर मैंने इंडिकेटर का हेल्प लिया। आप चाहते हो तो खुद से भी निकाल के चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे डाटा पब्लिकली अवेलेबल है यहाँ पर। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ये जो लेवल्स दिख रहे हैं इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया था। लगभग 1750 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद देखा जाए तो काफी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। अगर ये जो बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ आज से 1 साल पहले जून 2024 की ये कैंडल है। मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा गिरावट हमें
हमें देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें करंट सिनारियो के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स है ये एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स हो सकता है, ये भी एक लेवल अच्छा रिजेक्शन लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर मोमेंटम के लिए, कहीं ना कहीं इसका जो 50 DMA का वैल्यू है यही इसके लिए एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स है। अगर इसके ऊपर निकालता है, इसके ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब रहता है, जिसकी वैल्यू निकलती हुई 1026 रुपये, तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर वापस से तेजी या वापस से बाइंग एक्टिविटी देखी जा सकती है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की मार्केट के अंदर मोमेंटम बनी हुई है तो मे भी कहीं ना कहीं अगर वैसी तेजी बनी रहती है तो ये स्टॉक्स फिर आपको वापस से 1100 या 1200 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होने वाली है। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स की, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये जो कैंडल देख रहे हैं आप 2024 की कैंडल, तो यही लेवल इसके लिए एज अ सपोर्ट के तौर पर होता हुआ दिख सकता है, जिसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है लगभग 857 रुपये के आसपास। तो आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि अगर ऊपर के लेवल पर किसी ने बाई किया हुआ इस जोन के आसपास में बात करूं तो अभी भी उनको अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा होगा इस स्टॉक्स के अंदर। तो जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। अगर हम लोग मेजर आउट करने की कोशिश करें ऊपर के लेवल से, तो ऑलरेडी ये अभी भी आपको यहाँ से 42% डाउन ही चलता हुआ दिख रहा है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं कि अपसाइड का मूव जा तो आपको आंख बंद करके पैसा लगा लेना, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। सोच समझ के काम करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो तेजी देखने को मिली सिर्फ और सिर्फ टैरिफ की वजह से तेजी देखने को मिली। जहां टैरिफ को लेकर न्यूज़ आई है कि टैरिफ को टाल दिया गया, तो मे भी कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है टैरिफ को लेकर, वापस से कहीं ना कहीं मार्केट आपको गिरता हुआ भी दिख सकता है। तो आपको दोनों कंडीशन के लिए कहीं ना कहीं तैयार होकर रहना होगा। थोड़ा सा रिस्क इस स्टॉक्स के अंदर नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ अगर चलते चलते मैं बात करूँ इसके अंदर टेक्निकल्स को लेकर, टेक्निकल्स की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 10 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करूँ मूविंग एवरेजेस की, तो यहाँ पर देखिएगा 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक भी ऐसे इंडिकेटर नहीं जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिखेगा हमें।